नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल एस्ट्रोट्रेवल.com पे। और ग्रहों के गोचर इस पे वीडियो बन चुकी कि सभी ग्रहों के गोचर कैसे हुए हैं और क्या क्या फल लेके आ रहे हैं सभी राशियों के लिए, इस पे वीडियो बन चुकी है। इसके अलावा भी था कि एक बड़ा गोचर होने वाला है जिसपे कि ढेर सारी वीडियोस भी बन रही हैं और सभी के लिए क्या क्या फल मिलेंगे ये भी बताया जा रहे हैं। तो उसी में है कि राहु और केतु का गोचर, जो कि मैंने पहले भी चर्चा की थी वीडियो में अपने, कि 23 सितंबर को जो है 23 सितंबर 2020 को ये दोनों ही अपनी अपनी राशि चेंज करेंगे, अपने अपने भाव चेंज करेंगे। और चूंकि वक्री गति से चलते हैं तो अपने पिछले के भाव में जाएंगे। यानी राहु जो अपनी उच्च राशि मिथुन में था वो अपनी स्वगृही राशि वृष में जाएगा, और केतु जो अपनी उच्च राशि धनु में था वो चलाएगा वृश्चिक राशि में, स्वगृही हो जाएगा। तो सभी राशियों के लिए फल कैसे मिलेंगे? चूंकि अपनी उच्च राशियों में जाएगा तो फल तो बड़े अच्छे मिलने चाहिए, लेकिन भाव के हिसाब से फल क्या क्या मिलेंगे ये इसी पे आधारित ये वीडियो है। अपनी उच्च राशि में जाने पे पाप प्रभाव वाले ग्रह भी बड़े अच्छे फल देते हैं, लेकिन आपके किस भाव में गए उससे ही पता चलता है कि भाव के हिसाब से आपको फल क्या मिल रहे हैं। तो 6 राशियों की वीडियो बन चुकी है, यानी मेष राशि से लेके कन्या राशि तक की वीडियो बन चुकी है। ये जो वीडियो आधारित है वो तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि पे आधारित है कि इन तीनों के लिए क्या क्या मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं। राहु और केतु के बारे में यदि जान लें तो राहु को कहा जाता है कि राहु जो है वो सर का हिस्सा होता है, और राहु यदि आपकी कुंडली में खराब है तो आपके गले में प्रॉब्लम, आपकी आंखों में प्रॉब्लम, आपके कान में प्रॉब्लम, या सर में दर्द होना, चोट लगते रहना सर के ऊपरी हिस्सों में, ये सारी चीज़ें राहु देता है। और केतु यदि प्रॉब्लमेटिक है आपकी कुंडली में तो धड़ का हिस्सा जो यानी फेफड़ों में कोई दिक्कत होना, पेट में कोई दिक्कत होना, पैर के पंजों में दिक्कत होना, घुटनों में दिक्कत होना, ये सारी चीज़ें केतु यहाँ पे देगा। तो यदि इस परेशानियों से आप जूझ रहे हैं या ये परेशानियाँ शुरू होने वाली हैं आपके लिए, या लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो निश्चित रूप से राहु केतु का उपाय आपको करना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों से आप बचे रहें। साथ ही शनि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो राहु केतु और भी ज़्यादा दुष्प्रभावी हो जाते हैं और भी ज़्यादा बुरे फल देने लगते हैं। तो इनसे बच के थोड़ा रहना है आपको, इनकी आराधना करनी है। और लास्ट में बता देता हूँ वीडियो में किसकी पूजा करनी है आपको। साथ ही ये तो बुरे प्रभाव थे, लेकिन राहु केतु अच्छे हैं आपकी कुंडली में, तो निश्चित रूप से वो ये समय जो चलेगा वो निश्चित रूप से आपके लिए शानदार रहेगा, यादगार रहेगा। इन दोनों में क्षमता होती है कि आपको प्रशासन में उच्च पदों पे पहुंचा दें, सामाजिक रूप से बड़ा ही स्ट्रांग बना दें, दार्शनिक बना दें, साइंटिस्ट बना दें कह सकते हैं, या बहुत बड़ा ज्योतिष बना दें कह सकते हैं। ये सारी जो संभावना ये ग्रह देते हैं, तो फल बड़े अच्छे देंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि देने क्या वाले हैं राहु और केतु। तो तुला राशि को यदि हम ले लें तो तुला राशि के लिए अष्टम भाव में राहु आएगा जहां 2 अंक लिखा हुआ है, और केतु जो है वो उनके सेकंड हाउस में जाएगा जहां की 8 अंक लिखा हुआ है। तो सेकंड हाउस जो होता है वो आपके अचल संपत्ति का भाव होता है, आपके पारिवारिक जीवन का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है, आपकी आंखों का भाव होता है, स्थानांतरण का भी भाव होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रभावित होंगी। केतु जब यहाँ पे रहेगा तो अचल संपत्ति में जरूर वृद्धि करेगा आपको, आपके, और पारिवारिक जीवन को थोड़ा कह सकते हैं कलहपूर्ण रखेगा केतु यहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ आप ऐसा जरूर करेंगे या आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा, कुछ ना कुछ आप ऐसी चीज़ें जरूर बोलेंगे या अचानक से ऐसा कर गुजरेंगे कि परिवार में उसकी मान्यता ना मिल पाए, या कह सकते हैं कि परिवार वाले उसको समझ लें कि नहीं आपने उनके हिसाब से बात नहीं की, उनके अनुसार बात नहीं की। तो केतु आपके पारिवारिक जीवन को खराब करेगा, थोड़ी आंखों में प्रॉब्लम दे सकता है। तो जो वो लोग जिनके आंखों में दिक्कत पहले से थी उन्हें अपनी आंखों को जरूर चेक करा लेना चाहिए ताकि इस तरह की समस्याएं उभर के फिर सामने ना आए इस समय। बाकी आपके अचल संपत्तियों में वृद्धि करना और आपके संबंधों को, सोशल संबंधों को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें केतु यहाँ पे करेगा। धन की वृद्धि जरूर करेगा, सामाजिक रिकॉग्निशन की वृद्धि जरूर करेगा। आप देख सकते हैं कि केतु की भी दृष्टि 5, 7 और 9 पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9वीं दृष्टि जो है आपके दशम भाव पे पड़ेगी। तो दशम भाव जब भी प्रभावित हो तो निश्चित रूप से सामाजिक रिकॉग्निशन बढ़ जाना, उच्च अधिकारियों से सहयोग बना लेना, ये दोनों ही राहु और केतु करते हैं। तो अचानक से आपको फल देगा और चीज़ें आपकी बड़ी अच्छी लेके जाएगा। तो पारिवारिक जीवन को अपने उचित रखें, संभाल के रखें। बाकी केतु आपके लिए बड़ा ही शानदार फल यहाँ पे लेके आएगा। राहु को ले लें, अष्टम भाव में राहु है तो अष्टम भाव आपके दिमाग का भाव है, आपकी आयु का भाव है, पारलौकिक ज्ञान का भाव है कह सकते हैं, अचानक से धन लाभ का भी भाव है कह सकते हैं। तो धन लाभ तो कराएगा लेकिन आपके दिमाग को थोड़ा भ्रमित रखेगा कह सकते हैं। तो कोई भी चीज़ करने से पहले यदि किसी कार्य में पैसे लगा रहे हैं, किसी कार्य को करने जा रहे हैं, नया शुरुआत करने जा रहे हैं, तो तुरंत करने यानी ज़्यादा तेज़ी दिखाने से अच्छा है कि आप उस पर सोचें, विचारें, तब कार्य करें। तो चीज़ें बड़ी शानदार राहु यहाँ पे देगा। थोड़ा दिग्भ्रमित रखेगा आपको, मानसिक रूप से थोड़ा तनाव में रखेगा आपको कह सकते हैं, लेकिन
आपके कार्यों को सुचारू रूप से चलाएगा। अचानक से धन लाभ कराने की भी संभावना यहाँ पे राहु देता है उच्च का, या स्वगृही कह सकते हैं। तो शेयर मार्केट से कह सकते हैं, म्यूचुअल फंड से कह सकते हैं, या वो कार्य जिसमें कि तुरंत पैसे बनते हैं, उनमें भी संभावनाएं बढ़ती हैं कि आपको चीज़ें जो हैं यहाँ पे वो शानदार दे राहु यहाँ पे। तो तुला राशि के लिए एक अच्छा फल लेके आ रहा राहु केतु। आपको सिर्फ अपने पारिवारिक जीवन पे और अपने फिजिकल जो आपका स्टेटस है यानी फिजिकल लाइफ पे आपको ध्यान थोड़ा रखना है, ताकि शारीरिक रूप से आप बीमार न पड़े, पारिवारिक जीवन आपका खराब ना हो। तो चीज़ें आपको बड़ी शानदार मिलेंगी। रिकॉग्निशन आपको इन 1.5 सालों में अच्छी मिलेगी। जहाँ पे आप थे उस जगह से आप काफ़ी ऊंचाई पे रहेंगे। ये आपको खत्म होते होते समझ में आएगा कि राहु केतु ने आपके लिए अच्छा किया। दूसरी राशि ले लें यदि हम वृश्चिक राशि को, तो वृश्चिक राशि के लिए केतु जो है आपकी खुद की राशि में आएगा, राहु आपके सप्तम भाव में आएगा। और खुद की राशि में केतु जब रहेगा वृश्चिक राशि में, तो स्वगृही रहेगा, आपके केंद्र में रहेगा। तो निश्चित रूप से पहले भी मैंने बताया कि खुद का हो उस केंद्र में आ जाए तो पाप प्रभाव में कमी उसके आ जाएगी और बड़े अच्छे शानदार फल लेके आएगा। राहु सप्तम में रहेगा तो दाम्पत्य जीवन में तनाव, थोड़ी दूरी बढ़ना, ये सारी चीज़ें दे सकता है। और सप्तम भाव चूंकि पार्टनरशिप का भी भाव माना जाता है, व्यापार का भाव मानते ही हैं, पार्टनरशिप का भी भाव है, दाम्पत्य जीवन का भी भाव है। तो राहु का वहाँ पे होना और केतु की दृष्टि भी पड़ते रहना, ये दिखाता है कि पार्टनरशिप में थोड़ी एक डिटैचमेंट आए, यानी दूरी थोड़ी बढ़े आपकी, और आप लोगों में दूरी बढ़े, हो सकता है अलग भी आप लोग हो जाएं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बड़ी शानदार देगा। अलग होने के बाद भी आपके काम में परेशानी नहीं आएगी, काम आपके बढ़ते रहेंगे कह सकते हैं। उन चीज़ों से हटेंगे आप तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आप शुरू कर लेंगे इस अवधि में पूरे, कि चीज़ें आपको बड़ी शानदार दे देगा यहाँ पे राहु। और ये सारी चीज़ें फॉलो करिए। दाम्पत्य जीवन को थोड़ा बचा के रखें, क्योंकि राहु का सप्तम में होना, केतु की दृष्टि पड़ना, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से, या आपके थोड़ा अपने काम में फंसे रहने से, आपके इग्नोरेंस से थोड़ा आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। तो चीज़ें थोड़ी खराब हो सकती हैं, मानसिक रूप से आपको थोड़ा परेशान यहाँ पे राहु कर सकता है। तो इन चीज़ों से बचे रहें। बाकी आपके पारिवारिक जीवन को यदि छोड़ देते हैं तो आपके सभी कार्यों में वृद्धि होने वाली है, कह सकते हैं। नए बिजनेस स्टेब्लिश हो सकते हैं, पार्टनरशिप में थोड़ी सावधानी रखिए बस। नए बिजनेस स्टेब्लिश हो सकते हैं आपको नेम और फेम के लिए, ये गोचर आपके लिए भी अच्छा है, कह सकते हैं। इसके बाद की राशि यदि धनु राशि को ले लें तो धनु राशि के लिए केतु जो है उनके 12वें भाव में रहेगा और राहु जो है उनके 6ठे भाव में रहेगा। 12वां 6ठा भाव प्रभावित हुआ तो मान के चलिए कि व्यर्थ के व्यय बढ़ जाना और बीमारियां बढ़ना कह सकते हैं। और राहु जो है गले से संबंधित समस्या, आंखों से संबंधित समस्या, जो कि ऊपर का हिस्सा माना जाता है, तो फल जरूर थोड़े बहुत आपकी शारीरिक व्याधियों को लेकर खराब देगा ये। और केतु जो है व्यर्थ के खर्चे आपके जरूर बढ़ाएगा। हालांकि स्थानांतरण का बड़ा ही एक शानदार योग बना हुआ है कि आप विदेशों में घूम सकते हैं, विदेशों में जाकर रह सकते हैं, क्योंकि केतु जो है जब भी अष्टम और आपका चौथा और 12वां भाव एक साथ कहीं ना कहीं से प्रभावित हो जाए तो बड़े शानदार फल के लिए लेके आता है। केतु जब भी वहाँ उच्च का बैठेगा तो 5वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा और 9वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा। तो एक स्थानांतरण का योग बड़ा ही शानदार बनाएगा। विदेशों में जाके रहना, जो पढ़ाई आपने की उस पढ़ाई संबंधित जॉब पाना, वहाँ जाके रहना, ये चीज़ें कराएगा केतु। लेकिन व्यर्थ के व्यय भी कराएगा, अज्ञात रूप से आपको मानसिक रूप से आपको थोड़ा डरा के भी रखेगा कह सकते हैं। और विचार जो है मन में बुरे बुरे इस समय हो सकता है, तो शारीरिक रूप से बचे रहें, मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग किए रहें, तो चीज़ें बड़ी शानदार यहाँ पे देगा आपके लिए भी। तो इतनी राशियाँ जो हैं, ये धनु राशि को ले लें और वृश्चिक राशि को ले लें और तुला राशि को ले लें, इनके लिए फल जो है वो एक कह सकते हैं अच्छे मिलने जा रहे हैं यदि अपने पारिवारिक जीवन को बचाए रहें, अपने शरीर को व्याधियों से बचाए रहें और अपने मानसिक रूप को, अपने मानसिक स्थिति को जो है वो मजबूत किए रहें, यानी मानसिक रूप से सुदृढ़ रहें यदि, तो चीज़ें बड़ी शानदार यहाँ पे राहु केतु और ये देंगे इन तीनों राशियों के लिए। तो ये सारे फल थे इन 3 राशि के लिए। बाकी आराधना आपको करनी, मैं बार बार कहता हूँ कि शनि और मंगल यदि प्रभावित करें तो हनुमान की आराधना करें, और राहु केतु जब प्रभावित करते हैं तो गणेश की आराधना करें। चूंकि गणेश राहु और केतु के लिए यदि कह लें तो दूब जो होता है वो केतु के लिए, केतु को ही एक केतु का सिंबल है, तो दूब की माला जो होती है वो गणेश जी को ही चढ़ाई जाती है। गणेश की आराधना करें। केतु के लिए पूज्य जो आराध्य हैं वो गणेश ही हैं, तो फल बड़े अच्छे मिलते हैं। जो बुरे प्रभाव हैं, यानी जो मैं बता रहा हूँ कि शारीरिक रूप से आप परेशान थोड़े हो सकते हैं या शारीरिक व्याधियाँ आपको आ सकती हैं, अज्ञात रूप से आप डरे रह सकते हैं कह सकते हैं, मन में एक दिग्भ्रमित रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस पूजा से आपकी जरूर दूर होंगी। क्योंकि पूजा करने से मन में एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि चीज़ें आपके साथ कभी खराब नहीं होंगी। तो ये होने से मन में एक शक्ति आती है, आत्मिक शक्ति जब बढ़ती है तो चीज़ें अपने आप आपको अच्छी मिलने लगती हैं। तो उनकी आराधना करें गणेश जी की, और खासतौर से बुधवार को यदि आप पूजा करते हैं तो बड़ा ही शानदार लाभ मिलेगा। रोज जाते हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन बुधवार को जरूर गणेश की आराधना करें क्योंकि वो दिन भी उनका माना जाता है। और साथ ही राहु जो होता है वो काले
काले रंग के लिए जाना जाता है और केतु जो होता है वो सफ़ेद रंग के लिए जाना जाता है। तो काले और सफ़ेद रंग के कपड़ों का यदि प्रयोग अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा करें आप, तो भी बड़े शानदार फल आपको मिलेंगे, क्योंकि राहु और केतु के जो ग्रहों के जो कलर हैं उसके हिसाब से कपड़े पहनने से काफ़ी अच्छे फल मिलते हैं। यानी जैसे हम लोग अंगूठी पहनते हैं या माड़िक पहनते हैं, पुखराज पहनते हैं, तो वो रंगों के हिसाब से ही पहनते हैं। तो यहाँ पर राहु केतु के रंगों से संबंधित कपड़े यदि आप पहनते हो तो उन्हें एक मजबूती मिलती है, उनके जो दोष हैं उनका समन जरूर होता है। तो इतनी चीज़ें आप करें। बाकी आपको शुभकामनाएं हैं कि ये एक लंबी अवधि के लिए, दीर्घकालिक अवधि के लिए राहु केतु का गोचर है, तो आपको चीज़ें अच्छी अच्छी देता रहे, आप अपने जीवन में ऊंचाइयों तक जाएं और विदेशों में घूमें, आप वहाँ पे अच्छी जॉब करें, आप कह सकते हैं वहाँ पे आप स्थापित हो जाएं, ये सारी चीज़ें आपको मिलें। तो इसके लिए शुभकामनाएं। बाकी वीडियो आपको कैसे लगे आप जरूर लाइक और कमेंट भी करें, और साथ ही अपने सवाल भी पूछ सकते हैं नीचे दिए नंबरों पर, एक अपॉइंटमेंट लेके आपको उसके भी जवाब जो है समय के साथ दे दिए जाएंगे।